चलिए आज से शुरुआत करेंगे। आज से हम मानेंगे कि जो भी इसमें बैठे हैं उसको एक भी अक्षर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। ठीक है ना। जब आप शुरुआत करते हैं कोई चीज़ की, जो शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि हमको ये चीज़ नहीं आती है, हमको ऐसा बताइए कि शुरू से बताइए। ठीक है ना। तो शुरू से क्या क्या सीखेंगे, तो ये जीरो लेवल से हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि जो आपकी हेडिंग जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो 3 साल 4 साल कंप्यूटर सीख लिया और वो कंपटीशन फील्ड में जा रहा है, तो आपसे जो प्रश्न किया जाएगा वो फंडामेंटल से ही किया जाएगा। आपसे पहले बार पूछेगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा है, हाँ, तो पहला प्रश्न होगा फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है ना, पहला प्रश्न यही होगा। अब वहां देखा रे अंग्रेजी पढ़े ही नहीं है। ठीक है ना, हम कैसे बताएं फंडामेंटल क्या होता है, तब क्या पढ़े, 4 साल हो गया, फंडामेंटल का अर्थ पता नहीं है। तो इसके लिए यहां पर हम थ्योरी बना के रखे हैं कि फंडामेंटल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ फंडामेंटल। आपको इसके अंग्रेजी से डरना नहीं है। ठीक है ना। मान के चलिए कि हम एक कैट की चर्चा किए और अंग्रेजी बोले व्हाट डू यू मीन बाय कैट, कि कैट का क्या अर्थ होता है। तो उसी तरह से यहां पर है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ फंडामेंटल्स। ये कोई भी इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है कि तुमने बोला कि हमने फंडामेंटल पढ़ा है, तो फंडामेंटल क्या होता है पहले बताओ, टेल मी अबाउट इट। अगर हम थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है ना, अब यहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोल सकता है कि सर फंडामेंटल का अर्थ है किसी भी चीज की मौलिक जानकारी। आसान है कि नहीं, मूलभूत जानकारी, किसी भी चीज की मौलिक जानकारी, मूलभूत जानकारी। यहां पर फंडामेंटल यानी फंडामेंटल्स स्टैंड्स फॉर द बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये इंग्लिश में हम दिए हैं। ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है इन दिस वी शैल स्टडी हाउ कंप्यूटर्स कैम इनटू यूज एंड ग्रीव एज वी सी टुडे। अब इसको हम लाइन वाले में पढ़ते हैं। फंडामेंटल्स का अर्थ है, यहां पर स्टैंड्स फॉर मतलब होता है, अर्थ होता है बेसिक हिस्ट्री यानी प्रारंभिक इतिहास कंप्यूटर की, उनका विकास, इवोल्यूशन विकास, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। इन दिस वी शैल स्टडी हाउ कंप्यूटर्स कैम इनटू यूज एंड ग्रीव एज वी सी टुडे। और ये किस प्रकार से विकसित हुआ, कैसे यहां तक पहुंचा, इसकी जानकारी हमको फंडामेंटल में मिलती है। तो चलिए जब इसको हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो आपको भय है कि हम हिंदी इसका नहीं समझ पाएंगे, तो इसका हम हिंदी कर देते हैं इसी जगह। अब हिंदी के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपके सीनियर पैकेज में अभी जो रिव्यू मेनू हम आपको पढ़ाए थे उसमें आपको ट्रांसलेट बताए थे, यहाँ पर याद है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब भी आप एडवांस MS ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है 7 में प्रॉब्लम हो, 2007 में अगर है तो और अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट सेक्शन दिख रही है। यहाँ पर आएंगे तो जो लाइन हम सेलेक्ट किए हैं उस लाइन को यहाँ पर दे दिया, देखिए हिंदी दे दिया ना। अब इस लाइन को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे तो आपकी हिंदी हो गई। कुछ करना पड़ा, कंप्यूटर के सामने कुछ भी भारी नहीं है। अब क्या दे दिया कि फंडामेंटल्स कंप्यूटर विकास के मूल इतिहास या कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान के लिए खड़ा है। यानी यहाँ पर है बुनियादी ज्ञान के लिए, हम इसको ठीक कर देते हैं। चूंकि ये जो है स्टैंड्स को वो स्टैंड समझ लिया है, चूंकि ये कंप्यूटर ट्रांसलेट करके दिया है, तो हम इसको फंडामेंटल्स का तात्पर्य यहां से हम हिंदी कर देते हैं। फंडामेंटल का तात्पर्य कंप्यूटर विकास के मूल इतिहास या कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी की बुनियादी जानकारी। ठीक है,
ये हटा दिए। अब समझ में आ गया फंडामेंटल का क्या अर्थ है। आप यहां नोट्स बना लेंगे इस जगह। ये खाली हमको मिटाना है, ठीक है। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटर कैसे उपयोग में आया और विकसित हुआ, जैसा कि आज हम देखते हैं। अब इसका शुद्ध आपके सामने आ गया। कैसे किए, जो सीनियर बच्चे हैं उसको भी समझ में आ जाएगा कि थ्योरी हमको नहीं समझ में आया, तो आप इस तरह से ट्रांसलेट करके उसको यूज कर सकते हैं। अब है इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी द फॉलोइंग थिंग्स विच आर गिवन बिलो। अब इस सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर का परिचय, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ी, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, मतलब उसका विकास का क्रम, कंप्यूटर्स मेमोरी एंड इट्स स्टोरेज सिस्टम्स, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसकी मेमोरी कैसे कार्य करती है, कैसे उसमें स्टोर होता है और उसका स्टोरेज सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये इतना ये सिलेबस आपका है। अब हो सकता है कि आपको लगता है कि इसका भी हिंदी हो जाए, तो इसको भी उसी तरह से आप सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसलेट में जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए आपके सामने बन के रेडी हो गया। हम यहाँ लगा देते हैं कि हमको नहीं समझ में आया, तो आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर का परिचय पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कंप्यूटर का इतिहास, फिर कंप्यूटर का निर्माण और विकास, कंप्यूटर की मेमोरी और इसकी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। और इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके, जो सीनियर हैं आप ये भी काम करते हुए जाएंगे कि अगर आपको भी कभी नोट्स बनाना पड़ जाए तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। हो गया हिंदी। अब तो कोई भी ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ से आता है कि कंप्यूटर अब क्या है, ठीक है ना। तो इसकी एक एक्सप्रेस हम जानकारी आपके पास भी रखें, मतलब दो नोट्स आपको मिलेगा, एक मेरा बना हुआ, एक स्पेशल जनरेटेड हम उसको बनाए। यहाँ पर देखिए कि बताया जा रहा है कंप्यूटर क्या है। द टर्म कंप्यूटर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ब कंप्यूट दैट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से ली गई है। हम जब कोई भी इतिहास पढ़ते हैं किसी चीज़ का, हिंदी पढ़ते हैं या शब्द पढ़ते हैं, तो बहुत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे किताब शब्द है, तो किताब शब्द हिंदी शब्द है या उर्दू शब्द है? किताब उर्दू शब्द है, पुस्तक हिंदी शब्द है, समझ रहे हैं ना। जैसे धन्यवाद और शुक्रिया, धन्यवाद हिंदी शब्द है और शुक्रिया उर्दू शब्द है। चलिए यहाँ से हम लोग देखें, ठीक है ना। तो ट्रांसलेट करने सीख गए सीनियर वाले कि अब कोई भी अंग्रेजी आएगी तो हमारे भरोसे नहीं रहना है कि हम हिंदी नहीं जानते। आपका कंप्यूटर में ही सेट है, और ख़ास करके जो MS ऑफिस आप यूज कर रहे हैं इसमें ये सुविधा दी गई है। अब हो सकता है कि आप हिंदी नहीं जानते हैं, तब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए एक मैजिक है, हिंदी, ये हिंदी के बगल में बहुत सारा भाषा है ना, इतना भाषा है, किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा तो उस भाषा में वो चेंज हो जाएगा। देखिए आपको भाषा का टेंशन नहीं है। यहाँ पर अंगिका छोड़ के सारा भाषा इसमें है जो नॉर्मल ऑफिशियल यूज किया जाता है। यहाँ तक कि देखिए भोजपुरी भी है लेकिन फॉन्ट जो है भोजपुरी भी दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने सुविधा अनुसार भाषा को चुन करके चलिए इसको हटाते हैं। अभी यहाँ पर अब है कि कंप्यूटर क्या है। आपके सामने ये प्रश्न आ रहा है कंप्यूटर क्या है। अब जो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है, जो कंप्यूटर जो भी गूगल दिया है या
कोई भी एआई आपको बताएगा कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले देख लेना है कि कंप्यूटर, द टर्म कंप्यूटर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ब कंप्यूट दैट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द की जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट, गणना करना। लेकिन अगर ये यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन के छात्र हैं, परीक्षा दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, वहाँ पर अगर आपको इंटरव्यू पूछा गया तो आपको ये परिभाषा बताना है। क्यों? अभी देखिए यहाँ पर हम हाईलाइट करके आपको रखे हैं शब्द। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कंप्यूटर का परिभाषा है। ये कॉम्पिटिटिव परिभाषा, आपको ये परिभाषा रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, सी का भी COMPUTER सब शब्द आ रहा है ना, मतलब अक्षरशः उसका एक परिभाषा दिया हुआ है। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान, ये हम अपना का हिंदी आपको दे रहे हैं, ये मेरा बनाया हुआ है। द कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is capable to accept the data as an input, processing it and gives a result or output step by step। क्या अर्थ हुआ? कंप्यूटर एक तीव्र गति वाली विद्युतीय यंत्र है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है और एक क्रमबद्ध परिणाम देता है। उसे कंप्यूटर या संगणक मशीन कहा जाता है। हिंदी भी अगर कोई पूछ दिया कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, तो संगणक मशीन, याद रहेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं कि हमको इतना चीज जो है जानकारी और मिल रही है कहीं और से, तो ये और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, और एक नई थ्योरी हम बना के रखे हैं, क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा इसमें, ये देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स का यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए क्या परिभाषा दे रहा है कंप्यूटर का, परिभाषा यहां दिया हुआ है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव्स डेटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अ मीनिंगफुल आउटपुट। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको जिधर से अच्छा लगे, जो डेफिनेशन अच्छा लगे, हिंदी सहित यहां पर लिखा हुआ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और उपयोगी परिणाम देता है। यह बहुत तेज काम करता है और बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर कर सकता है। लेकिन इसके परिभाषा से हम ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। आपको मेरी परिभाषा जो हम नीचे दिए हैं इसको समझना है। ये जो परिभाषा हम लिखे इसको समझना है। इसको चलते हैं कि इसमें क्या क्या आपको समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या है इसको समझिए, ठीक है ना। कंप्यूटर तेजी से कार्य करता है, ठीक है ना। एक समय था जब टाइप करता था तो एक बार बहुत तेजी से मशीन को, लोहे वाले मशीन को दबाया जाता था, तब कुछ आप लिख सकते थे यहाँ पर, खूब ऐसे बहुत टाइटली। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर कोई 10 पेज टाइपिंग करेंगे, हाथ से लिखेंगे 10 पेज के लिए, तो आपको कार्बन कॉपी लगा के यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही चीज़ 10 पेज हमको लिखना है, तो अगर कार्बन कॉपी भी नहीं होगा, तब आपके पास कार्बन कॉपी की व्यवस्था नहीं थी, तो आप क्या करते थे, एक पेज पहले लिखे, फिर उसी का नकल करके दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। तो 10 पेज, अगर मान के चलिए एक पेज लिखने में आपको 10 मिनट लगा, तो 10 पेज आप 100 मिनट में लिखेंगे। और अगर वही काम आपको दिन भर करना है तो कितना मेहनत, कितनी परेशानी आपको होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर हमको कोई चीज़ टाइप करने के लिए आ गया, यहाँ पर एक कल्पना करते हैं कि ये मेरे पास पेज है, इतना चीज़ लिखा हुआ है। अब बोलेगा कि इतना चीज़ हमको हाथ से लिख करके हमको सैम प्रति, है ना, सैम प्रति 25 पेज बना दो, तो 25 बार ना इसको टाइप करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा 3 पेज है, इसको 25 पेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कितना तेजी से, यही समझना है कि तेजी से ये कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। ये तेजी से कैसे कार्य करता है इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। खाली यहाँ पर बटन दाब रहे हैं, पेज की संख्या बढ़ गई और प्रिंटर से जाकर प्रिंट निकाल देंगे 25 पेज, सेम चीज हो गया।
ठीक है, ये देखिए कितना पेज में आपके सामने आ गया। ये अलग अलग पेज, हम इसको पेज को संख्या में चेंज कर देता है। आपको पिछले क्लास में वर्ड का क्लास दिए थे, इसमें पेज नंबर हम बताए हुए हैं। इसमें प्रैक्टिकल का कोई चीज़ नहीं है, ये जानकारी सिर्फ है, फंडामेंटल में सिर्फ जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 117 पेज में ये बन के रेडी हो गया है। देखिए 117 पेज, और 117 पेज सैम लिखने में कितना समय लगेगा? तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? यह एक तीव्र गति वाली, आप देखें कि 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा, 117 पेज आपके सामने सेम टू सेम बना के हम आपको दे दिए। हो गया ना? जैसे यही मेरा नोट्स है, इसी को हमको 5 भाग में बांटना है। अगर ये जो है 10 पेज में मेरा लिखा हुआ है, तो 10 पेज हमको करने के लिए बस वही 5 सेकंड लगेगा जो अभी लगा। तो तीव्र गति से कार्य करता है। यहां पर दिया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विद्युतीय शब्द के लिए 2 शब्द है, एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल वैसे तंतु को बोलता है जिसमें डायरेक्ट बिजली लगती है। अगर आप ट्यूब जला रहे हैं तो उसके बिजली को फिल्टर करके नहीं यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट है। उसका प्लग बोर्ड में लगाए और कनेक्शन दिए, स्विच में डाले और जल गया। तो जो डायरेक्ट लाइन आ रही है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो भी विद्युतीय शब्द उसमें लगता है, ठीक है ना, वो भी विद्युतीय यंत्र है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? जो फिल्टर करके बिजली को, एनर्जी को फिल्टर करके अपने साथ यूज करता है, जिसमें डायरेक्ट करंट उसके डीसी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और वो अपने हिसाब से जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल का जो आगे वाला पिन है वो एसी आती है उसमें, लेकिन उसका जो मोटा वाला भाग है जिसमें कुछ तंतु लगा हुआ, ट्रांसफार्मर या कुछ भी लगा हुआ होगा, वो उसको एब्जॉर्ब करके वायर में उतना ही बिजली दे रही है जितना कि आपकी मोबाइल वो सह सकती है, ठीक है ना। अगर वो एडेप्टर उस फिल्टर को आगे नहीं बढ़ा पाएगा तो आपको भी करंट लगेगा, मोबाइल भी फट जाएगा, लगाने के साथ ही फट जाएगा अगर उसमें सीधा एसी चालू हो गया तो वो क्या करता है, उसको जो आपका एडेप्टर है उसको फिल्टर कर देता है। तो जहां भी फिल्टर का यूज किया जा रहा है, मतलब एसी नहीं होकर के डीसी जा रही है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्या स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? स्टेबलाइजर का नाम सुने हैं? बिजली को कंट्रोल, पावर को कंट्रोल करने के लिए, वो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है ना। वो भी कंट्रोल करके, लेकिन वहां पर वो डायरेक्ट बिजली देती है, यानी एसी देती है, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया। लेकिन कंट्रोल कर रहा है वो डीसी नहीं देती है, वो एसी ही देती है, वो सिर्फ कंट्रोल करती है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसको बोलेंगे। लेकिन हम यहां पर यूज कर रहे हैं रेडियो में अगर रेडियो बिजली से बजा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? वो इलेक्ट्रॉनिक है। टेप रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, टैब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। उसी तरह से पंखा इलेक्ट्रिकल है, ट्यूब इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना, बल्ब इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। अच्छा, फ्रिज भी इलेक्ट्रिकल है क्योंकि वो डायरेक्ट एसी लेती है ना। आप यहां देखे होंगे कि ये जो इसमें ये आगे लगा हुआ है, एसएमपीएस लगा हुआ है, ये इसको फिल्टर करके सब जगह अलग अलग उसको पावर दे रही है, जितना जिसका रिक्वायरमेंट है सहने की उतना ही बिजली उसको सप्लाई कर रही है। तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज कैपेबल टू एक्सेप्ट द डेटा, जो सक्षम है डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करने के लिए। यहां पर अब डेटा शब्द आएगा कि डेटा क्या है, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया करना, और प्रतिक्रिया करके एक हमको निश्चित परिणाम देता है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि अब डेटा क्या है। डेटा को समझने के लिए चलते हैं, एक एग्जांपल नीचे हम लिखे होंगे। डेटा को अभी आगे देखेंगे, पहले यहां तक देख लेते हैं। डेटा को समझने के लिए आप घर पर चाय बनाइए, ठीक है ना। आपके किचन में एक टेबल या पक्की की बनी हुई रैकेट बनी हुई है जहां पर गैस चूल्हा बना हुआ है ना। चाय बनाने के लिए गए, आप क्या क्या कीजिएगा,
चाय पत्ती निकालिएगा, चीनी निकालिएगा, है ना, सस्पेन में पानी गर्म कीजिएगा और बारी बारी से पानी खोला, चाय पत्ती दे दिए, चीनी डाल दिए, ठीक है ना, उसका मसाला दिए। फिर कुछ देर के बाद जब पूरा खोल जाएगा 2-3 बार, तब उसको छकनी से कप में उसको छांकते हैं। तो पहले जो कर रहे थे, जितना चाय पत्ती, चीनी, दूध या जो भी मसाला था, क्या वो चाय था? क्या वो चाय की सामग्री थी। चाय तो कप में गया ना, कप में जो आपके सामने आया वो चाय है, न कि टोटल आइटम चाय है। जिससे वो बना, वो चाय जो बना, जिस सामग्री से बना, वो सामग्री डेटा कहलाएगी। और जो बन के तैयार हुआ उसको इंफॉर्मेशन बोलता है। समझ में आ गई? जो बन के तैयार हुआ यानी चाय इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। आप डेटा ऑपरेटर हैं, एक बोला हमको बायोडाटा बना दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हाथ से अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन सब कुछ लिख के दे दिया। और कुछ देर के बाद आपने टाइपिंग वूपिंग करके प्रिंटर से निकाल करके सेम टू सेम उसको आया कि दीजिए मेरा बायोडाटा। तो इसमें डेटा कहाँ था और इंफॉर्मेशन कौन है? डेटा क्या था? जो उन्होंने कागज में लिख करके दिया वो डेटा था, और आपने जो एक एक अक्षर को लिखा वो भी अक्षर भी डेटा था। सजाया, सजाने का क्रिया प्रोसेस था, सेट करने की क्रिया प्रोसेस थी, और जब प्रिंटर से निकाल के दिया वो इंफॉर्मेशन है। कुछ आ गया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। भात इंफॉर्मेशन है या डेटा है? भात तो पकी हुई है, बन के तैयार है, तो जो बन के तैयार है वो इंफॉर्मेशन है, और कच्चा चावल डेटा है। आराम से अगर समझते हैं तो ठीक है ना। आप एक राइटर हैं, है ना, कि आपको दिया कि एक छोटी सी कहानी बना के हमको दो। आप घर गए, बहुत सोचे, एक कलम कॉपी लिए, लिखना चालू कर दिए, ठीक है ना। जब आप सोच रहे हैं उस चीज को, आइडिया को ला रहे हैं, तो आइडिया डेटा है। एक एक आइडिया आ रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये कहानी, और जब फाइनल हुआ उसको दे दिए कहानी लिख करके, तो इन्फॉर्मेशन हो गया। तो कंप्यूटर क्षेत्र में इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। इसी की हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के तौर पर ही करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर की जो है जितने भी एक्सेसिंग होती है वो डेटा पर ही है ना। हर चीज बोलेगा डेटा, इसीलिए इसके फंक्शन को समझना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर के 3 फंक्शन है। पहला है इनपुट ग्रहण करना, प्रोसेसिंग प्रतिक्रिया करना, और परिणाम नतीजा देना। ये क्लियर है? 3 कार्य है। मतलब चाय बनाए तो पहले सामान लिए, सामग्री जुटाए, तो जुटाए जो वो इनपुट के रूप में था। अब प्रोसेसिंग, सस्पेन, गैस चूल्हा, ये प्रोसेस किया, और आगे आउटपुट में जो कप था जिसमें आप डाले वो आपका आउटपुट है, जो उसमें आपको लिक्विड बना। तो ये आज की क्लास में आपको समझना है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये चैप्टर जब एंड करेगा तब मिलेगा। ये चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगा, 0 वाला। धीरे धीरे आज हमने सीखा कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर को अगर भूल गए क्या है, नहीं समझ में आया, तो मनुष्य समझ में आ रहा है ना। अगर परिभाषा भूल गए कि सर कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को खाता है और पचाता है, फिर उसका निष्कासन कर देता है, ये तो याद रहेगा। खाना, पचाना, निकालना। तो कंप्यूटर भी यही कार्य कर रहा है, लेना, डेटा लेना, उस पर प्रोसेस करना, और एक प्रतिक्रिया आगे सामने नतीजा दे देना, ठीक है ना। तो आप भूलेंगे नहीं, लेना, प्रोसेस करना, और फाइनल चीज दे देना, है ना। आपने पिछले क्लास में ब्लॉगर की क्लास देखी थी, तो ब्लॉगर में हम क्या किए, ईमेल लिए, एक तैयार किए, और उसको जैसा जैसा निर्देश देते जाता है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते जाता है। लेना, प्रोसेस करना, और फाइनल रिजल्ट देना। तो ये क्रिया है कंप्यूटर की। तो इसमें अभी कंप्यूटर के बारे में सीखे, तेजी से कार्य करता है ना। और हम कंप्यूटर सीखकर किसी क्षेत्र में तेजी से कार्य कर सकते हैं, और बारीकी से 100% शुद्ध कार्य कर सकते हैं। और अभी के युग में कंप्यूटर से बचना मुश्किल है कि हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो क्या मेरा बिगड़ेगा। सब कुछ आपका बिगड़ जाएगा। हर क्षेत्र में कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ तक कि लेबर क्लासेज, लेबर सोचता है हमको ईटा वहाँ जमा कर देना है, लेकिन जो घर बना है, जो कंस्ट्रक्शंस बना है, वो कंप्यूटर पर नक्शा उक्सा तैयार किया गया है। वो मैच नहीं करेगा तो राजमिस्त्री का भी सैलरी बंद और लेबरों को बात सुनना पड़ेगा।
जो घर बना रहे हैं तो उसका नक्शा बना होगा ना, है ना। और जो उसका इंजीनियर है उसको देखेगा कि देखो यहाँ पर ये 4x4 है, 8x10 है, आप वहाँ पर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो राजमिस्त्री का भी गया ना नौकरी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बिना कंप्यूटर का कोई रास्ता नहीं है। हर क्षेत्र में आपको कंप्यूटर है। और एक एक सेंटीमीटर, अगर एक एक सेंटीमीटर भी ईटा इधर से उधर होगा तो आप फिर से उसको तोड़ के ठीक करते हैं ना, नापते हैं ना उससे। वहाँ भी तो वो भी पाबंदक है, वो भी आप इधर उधर हिलाएंगे तो गड़बड़ होगा, है ना। आप डीटीपी सीखेंगे तो उसमें पेज मेकर सीखेंगे, मतलब पेज की साइजिंग आपको सीखनी है। आप कहीं क्लासीफाई जो नोटिस आती है उसमें जगह फिक्स रहता है, हर जगह का अलग अलग रेट है कि आपको इसमें 2x3 में ही देना है तो 2x3 ही चाहिए, आप उसको बड़ा नहीं कर सकते अपने मन से। आपको सेंटीमीटर इंचेस ध्यान पर रखना है। तो कंप्यूटर देख लिए, इससे बच नहीं सकते हैं, आप धीरे धीरे सीखिए। ये धीरे धीरे वाला है, इसमें हम हड़बड़ा के कुछ नहीं करेंगे। और जल्दी ये सीखना है, डेटा एंट्री का क्लास लगा हुआ ही है, आप एक एक वीडियो सीखिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और जो सीनियर है जिसका छूटा है, ये क्लास खत्म होगा तो इसमें टेस्ट होगा। टेस्ट आपको घर में 1 2 3 करके बना करके खाली ABCD जो आंसर होगा वो बना के लाना। इससे क्या होगा, कंपटीशन आपका बेस्ट हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम थ्योरी दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। सामने इसलिए नहीं लिख रहे हैं, डिले होने के कारण, और मेरी फिर हैवी इंग्लिश आने लगेगी तो उस जगह हम हिंदी लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम धीरे धीरे हिंदी आपको बनाए सामने, और आप भी बनाने सीख गए। जब वर्ड सीखेंगे तो वर्ड में आप जो नहीं जानता है वहाँ डिस्क्रिप्शन में है, उसको लोड कर लीजिए, सेलेक्ट करके कॉपी करके वर्ड में लाइए और वहाँ ट्रांसलेट में जा करके आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, हिंदी आपको समझ में आ जाएगा, और उसको फेयर करके रख लीजिए घर में। तो चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास यहीं पर हम ऑफ कर रहे हैं। सबको विशेष धन्यवाद कि आप मेरे स्टार्टिंग वाले क्लास में आ रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में हम लोग बारीकी से कंप्यूटर को सीखेंगे ताकि आपको अच्छा रोजगार और अच्छा भविष्य मिले। चलिए, धन्यवाद।